तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हसन अल्लाह यारी को, बबुआ को, उसकी पूरी टीम को, तमाम राफजियों को, खुले छुपे, हरे नीले काले पीले जितने हैं सबको मैसेज करो कि हसन अल्लाह यारी, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, वो फाहिशा का लड़का, वो जानिया का बेटा, खुदा की कसम जहर का प्याला पी लेगा, तख्तेदार पे लटक जाएगा, गार में छुप जाएगा, वो मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता है, उसका उसमें दम ही नहीं है मुझसे। अरे वो मुनाजरा न करने के लिए तो इतने बहाने कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, लानतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान अहले सुन्नत, सामईन मोहतरम, आज के इस लाइव आने का मकसद अहबाब अहले सुन्नत की जानिब से वो चंद सवालात है जो इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं और वो मुझसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं, मुख्तलिफ़ साइट्स पर वो अपने कमेंट्स वग़ैरह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन तमाम सवालात का मुख्तसरन और जामे जवाब मैं दूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 13 तारीख़ को जो तमाशा हुआ और जो चालें चली गई, जो मक्कारी की गई, तो उस वक्त बहुत से लोग इस धोखे को समझ नहीं पाए और बदगुमानी का शिकार हुए। अभी अभी मैंने कुरान मजीद की जो आयत मुबारका पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 है कि ऐ ईमान वालो, अगर फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ करो। ऐसा ना हो कि तुम उसकी बात को मान लो और उसके बाद फिर फितने खड़े हों, फसाद हों, नाचाकियाँ हों, बदगुमानियाँ हों। इस सिलसिले को रोकने के लिए बेहतर है कि फासिक की लाई हुई बात की खूब अच्छे से छानबीन की जाए। 13 जून 2025 को हसन अल्लाह यारी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जो 2-4-10 दिन पहले उसने लिंक लगाई थी, उस लिंक पर वो आकर बैठा और जैसा कि उसकी आदत है कि मुझसे बात करने के लिए वो अकेले नहीं आता है, पूरी टीम के साथ आता है। वो सारे उसके दोस्त अहबाब फ्रेम के अंदर जमा थे, वो उनसे बातें कर रहा था, ललकार रहा था, धाड़ रहा था और मुझे जो है अहबाब के मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पर फ़ोन, हत्ता कि मेरे साथ जो बच्चे बैठे हुए थे उन तक को फ़ोन आने लगे कि हज़रत को कहिए आइए आइए आइए। मैंने किस हद तक कोशिश की, कब तक कोशिश की, मेरे साथ क्या क्या मामलात पेश आए, ये बग़ैर जाने समझे मुझसे पूछे लोगों ने क्या किया। बदगुमानियाँ शुरू कर दी, तरह तरह की बातें शुरू कर दी। फिर बाद में जब हमने छोटी छोटी क्लिप्स अपने व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए भेजना शुरू किया और यूट्यूब पे भी अपलोड किया, बाद में हुज़ूर मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का भी स्टेटमेंट आया, बयान आया। आपके भांजे हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़हीमुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुम ने भी एक बहुत अच्छा खिताब 14 तारीख़ को भिवंडी के सरज़मीन पर उर्स फ़ातह भिवंडी के मौके पर फरमाया और उसके बाद मेरी तकरीर भी हुई। और फिर जो हमारे सुन्नी हसास बच्चे इंटरनेट पर दीन और सुन्नियत का काम करते हैं, उन्होंने नल्ला यारी की पोल खोलना शुरू किया, तो काफ़ी हद तक बदगुमानियाँ लोगों की दूर हो गई। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस गुफ्तगू में जो चंद सवालात लोगों के हैं, मैं उनके सवालात को लेकर उसका जवाब दूँ। तो मुझे उम्मीद कवी है। असल में इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो शुरू से हमारे साथ अपडेट थे, तो वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहे। एक ऐसे थे जो आए गए, पूरा ना इधर का सुना ना उधर का सुना, वो बदगुमानी का शिकार हो गए। तीसरे वो थे जिन्होंने सिर्फ उस तरफ ही का सुना, इधर ध्यान ही नहीं दिया, वो पूरी तरह बदगुमान हो गए। अब जो आधा अधूरा सुनने वाले थे, तो उनमें से बहुत सौ की इस्लाह हो गई। बहुत सौ ने अपने कमेंट से रुजू किया, अपने अल्फाज से रुजू किया, बराह रास्त मेरे अहबाब को फ़ोन करके इत्तला दी कि हम हज़रत से मुआफ़ी चाहते हैं,
बल्कि मैं एक बात बता दूं कि हमारे इलाके में एक साहब हैं जो रिक्शा ड्राइवर हैं और उनको किसी ने खिलाफत भी दे रखी है, पीर साहब है। तो उन पीर साहब ने भी मुझे बाकायदा एक मेरे बच्चे के ज़रिए फ़ोन करके मुआफ़ी मांगी कि हज़रत मैं बदगुमान हो गया था, उसके फ़रेब को नहीं समझा, लेकिन जब हक़ाइक़ धीरे धीरे आ गए तो मेरी आंखें खुल गई, अल्लाह और रसूल के लिए मुझे माफ़ कर दें। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। अब मसला ये है कि 9 तारीख़ से ही मैंने अपना जो मशहूर नंबर है 9820-672-770 वो बंद कर दिया है। बकरीद गुज़र चुकी, नंबर मैंने बंद किया, व्हाट्सअप डिलीट किया। अब ऐसे में अगर बाबा हो, कोई भी हो या आम लोग हों, मुझसे रब्ता करते हैं फ़ोन व्हाट्सअप पर तो नहीं हो सकता, इसलिए कि मैंने तकरीरें करना बंद कर दी है। अब लोग तकरीरों के लिए, मसाइल के लिए, बहस व मुबाहिसे के लिए फ़ोन लगाते हैं तो मेरे दूसरे मामलात में खलल होता, इसलिए मैंने सिरे से नंबर बंद कर दिया। लेकिन जिस रात हसन अल्लाह यारी अपनी आईडी पे लाइव आया था तो उस वक्त मैं भी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पे लाइव आया था। 3-4 मरतबा वो लाइव अभी भी पड़े हुए हैं और मैंने कहा ये एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर लिंक भेजो। तो एक तो वो जब लाइव आया तो उसने कमेंट में पिन करके एक लिंक लगाई थी, वो कॉमन लिंक थी। तो ऐसा था कि इसके ज़रिए अगर कलीम हनफी नाम से कोई आता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अब लोगों के कई सवालात हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कुछ लिख रखा है कि चैलेंज गलत था, शराइत गलत थे, हज़रत ने झूठी कसम खाई, अपना लिंक बनाते, घर में बैठते, लाइब्रेरी में बैठते, गाड़ी में कौन सा मुनाजरा होता है ना। इस तरह की चंद बातें हैं। हालांकि इसका जवाब काफ़ी हद तक लोगों को मिल चुका है और सैयद हसनैन बकाई साहब ने भी टेक्निकल लाइन से इसकी बहुत अच्छी पोल खोली है। हमारे व्हाट्सअप चैनल में मैंने उसकी लिंक दी है, आप उसे ज़रूर समाअत करें। तो जो लिंक उसने दी थी, मैं उस पर जब वो लाइव आया और मुझे मैसेजेस आने लगे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर हमारी अहबाब की बात होने लगी। मैंने कई बार उस पर ट्राई किया लेकिन वो लॉक्ड था, उसमें मैं एंट्री नहीं कर पा रहा था, जा नहीं पा रहा था। फिर जब मैंने कौम को ये बात बताई फिल फौर उसी वक्त कि देखो ये लॉक है, मैं इसमें एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा इसमें। तो फिर हुआ ये कि एक स्पेशल लिंक दी गई। स्पेशल लिंक के ज़रिए भी मैंने कई बार कोशिश की, घर से कार तक, मज़ार शरीफ में जा रहा था, बीच में अहबाब मिले, बच्चे मिले, फिर वापस रिटर्न मैं घर पर आया। रिटर्न आने के बाद भी मैंने कोशिश की, तो 2-3 बार जो मैं कनेक्ट हुआ स्पेशल लिंक के ज़रिए, क्या हश्र हुआ उस पर भी मैं तबसरा करूँगा। सरे दस्त मैं चंद सवालों के जवाबात देना चाहता हूँ। इसमें एक सवाल ये भी है कि आपने बनारस की तकरीर में हज़रत अब्बास और हज़रत बाक़िर के नाम को बिगाड़ा और 12 तारीख़ को जो आप लाइव आपने वीडियो अपलोड की थी उसमें हज़रत इमाम महदी का मजाक उड़ाया। तो इस तरह की बातें, तो मैं वो तमाम सवालात लेता हूँ। नंबर 1, कल एक गुजरात के पीर साहब है, उनकी लिंक मेरे नज़र से गुज़री, वीडियो नज़र से गुज़री। उनको बहुत कम लोग जानते हैं। अभी मैं अगर उनका वीडियो अटैच करूंगा तो फिर लोगों की एक बुरी आदत ये है कि मैं अगर किसी का नाम लेता हूं तो उसके पेज पर, उसकी आईडी पर जाकर उसको देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं। भले बैड कमेंट करने के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे फालतू लोगों को सुनने का। ऐसे फालतू लोगों की अच्छी बात भी नहीं सुननी चाहिए। तो खैर वो कोई बहुत ऐसे इलाके के होंगे जिनको 2-4-10 लोग जानते होंगे। तो उन पीर साहब की मती मारी गई है। कहते हैं कि चैलेंज देने वाला दावा करने वाले से बड़ा बदबख्त है माज़अल्लाह। यानी जो शेखैन को काफिर कह रहा है नल्ला यारी, उससे ज़्यादा बदबख्त यानी फूटे नसीब वाला मैं हूँ जो मैंने चैलेंज दिया। मैं पीर साहब को कहूँगा, आपने हदीस व कुरान का गहराई से मुताला किया है? नहीं किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से वजूद खुदा पर बहस की या नहीं की? हज़रत इब्राहीम आला नबीना अलैहिस्सलाम ने नमरूद से खुदा के वजूद पर बहस की या नहीं की? ये कुरान के अंदर है या नहीं है? 3 पारे में भी इसका तज़किरा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजरान के ईसाइयों से बहस की या नहीं की? की ना। फिर इसी तरीक़े से सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने दहरियों से खुदा के वजूद पर बहस की या नहीं की? क्या इन लोगों को खुदा के वजूद पर भरोसा नहीं था? बहस करने वालों को था, यकीनन था, क़तअन था, लेकिन उसको कायल करने के लिए और आवाम को उसके शर से बचाने के लिए बहस की जाती है। ऐसा नहीं है कि चैलेंज करने वाले को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इसमें शक होता। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इमाम औज़ाई रहिमहुल्लाह से
फातिहा खल्फल इमाम के मसले में बहस की या नहीं की। हालांकि ये एक सरासर इख्तलाफी मसला, इसमें दोनों तरह के कौल मौजूद हैं, फिर भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उनसे बहस की। हत्ता कि रोज़े रसूल के पास हज़रत इमाम बाक़िर से सैयदना इमाम आज़म ने क़यास के सही होने पर बहस की ना। तो एक अरसे दराज से ये सिलसिला चला आ रहा है कि कायल करने के लिए, लोगों को शर और फितने से बचाने के लिए बात की जाती है। पीर साहब अजीब दिमाग के आदमी हैं, उनको इतनी मोटी बात नहीं समझ में आती है। तो जो शख्स अमेरिका में बैठकर शेखैन करीमैन यानी ऐसी पाक हस्तियाँ, ऐसी अजीम हस्तियाँ कि जिनकी तरबियत ही वही इलाही की रोशनी में हुई है और जिनका ईमान बकौल आपके ही ईमान नहीं, ईमान कामिल है, इस्लाम नहीं, इस्लाम कामिल है, वो हर एतबार से कामिल अकमल मुकम्मल है। तो जब उन पर भौंक रहा हो तो जाहिर सी बात है ये गैरत ईमानी का तकाजा है कि हम आगे आकर उसको जवाब देंगे। वही किया मैंने 19 अप्रैल को कलकत्ता की सरजमीन से उसे चैलेंज दिया। 15 मई को मैंने शराइत पेश की। खुदा की कसम एक बात मान कर चलिए कि जिसे लोग उसकी चालाकियों के सबब दलाइल से घेर नहीं पाते थे, उसे शराइत में उठाकर पटका है मैंने। ये शराइत वो थी जो उसके गले की हड्डी थी। मरता क्या न करता, चरसियों गंजेड़ियों की एक टीम के साथ हफ्ते में 2-3 बार लाइव आ रहा है। फिर लोग कहते हैं कि आपने 10 को वादा किया था, कसम खाई थी। मैंने 12 तारीख वाले वीडियो में भी कहा है कि मैंने ये कसम नहीं खाई कि मैं 10 को शराइत पर बात करूँगा, बल्कि उसके पहले मैंने पोस्टपोन किया था कि ये खुद कहता है मैं घास नहीं डालता, मैं थूकता नहीं, मैं तवज्जो नहीं देता, मैं ऐसे लोगों को सुनता नहीं। तो फिर कैसे मुनाजरा होगा, जबकि मुनाजरे के लिए दोनों का एक दूसरे की बातों को सुनना, गौर करना, दलाइल पर गौर करना ये ज़रूरी है। इसलिए मुनाजरा पोस्टपोन्ड है। फिर हल्ला मचाए तो मैंने 12 को वीडियो डाला और मैंने 12 को वीडियो डालकर क्या कहा, ज़रा इसे आप हजरात समाअत फरमाएँ। आदत शर्तें जो मैंने लगाई थी, मैंने अल्लाह की किताब सर पे बात को मुअक्कद करने के लिए, और मैं किताबुल्लाह को सर पे रख कर कह रहा हूँ कि मैं हसन अल्लाह यारी से ईमान शेखैन पर एक ही बात पर मुनाजरा करूँगा और ये सारी 16 शर्तें मैं मनसूख करता हूँ। बस वो मुनाजरे में पहले कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं, सीधा आए वीडियो में, डायरेक्ट मेरे नाम पर वीडियो। अहमियत देनी पड़ेगी, मुनाजरा करना है तो आकर कहे मैं कलीम हनफी रजवी से ईमान शेखैन पर मुनाजरे के लिए फला दिन उनकी लिंक पर, और सहूलत अगर तुझे मेरी लिंक पर नहीं आना है तो मैं तेरी लिंक पर आता हूँ। 16 शर्तें भी ये जो शर्तें रखी थी हमने साबिका, वो 16 शर्तें ख़त्म कर दी एक नई बात के साथ। तू तेरी लिंक दे, मैं तेरी लिंक पर आता हूँ। बस बात ये, जैसे ही मैं आऊँ तू अबू बकर उमर को नाम के साथ काफिर साबित कर, मैं नाम के साथ जन्नती साबित करूँगा। अगर तू साबित नहीं कर सका और मैं भी साबित ना कर सका तो मेरी हार का ऐलान करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 1 मिनट 7 सेकंड की आपने वीडियो देखी मेरी। ये 12 तारीख़ को मेरे चैनल पर पूरी वीडियो अपलोड है। इसमें मैं साफ कह रहा हूँ कि हसन अल्लाह यारी, ये जो चालें तुम चल रहे हो लोगों को लेकर बैठने की, ये छोड़ दो। तुम सिर्फ इतना कहो कि कलीम हनफी से मैं 1 बाय 1 अकेला तने तनहा ईमान शेखैन पर मुनाजरा करूँगा, मैं नाम के साथ काफिर साबित करूँगा, आप नाम के साथ जन्नती साबित करो। अब जिसका नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है उसकी मौत कुफ्र पर नहीं हुई, उसकी मौत माज़अल्लाह इस्लाम के सिवा किसी दीन पर नहीं हुई, वो इर्तिदाद की हालत में नहीं मरा, वो मोमिन कामिल होकर मरा। चूँकि ज़बान रिसालत ने उन्हें कई मौक़ों पर जन्नत की बशारत दी है। जब मैंने ये कहा तो क्या हसन अल्लाह यारी ने ये वीडियो भी मेरी सुनी? नहीं सुनी। इसका जवाब दिया? नहीं दिया। फिर 13 को मेरा वहाँ जाना बनता ही नहीं था। मैं हाथ जोड़कर अहबाब से गुजारिश करूँगा, खुदारा कुछ बोलने से पहले सोचा करें, अल्लाह और रसूल के फरामीन पर ध्यान दिया करें कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका वबाल कहाँ तक पहुँचेगा। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। फरमा रहा कि ईमान वालों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि बहुत मर्तबा कोई गुमान गुनाह हो जाता है। मोमिन के बारे में, ख़ास तौर से आलिम दीन के बारे में इस तरह बोलने से बचो। आपने कमेंट कर दिया, अल्लाह न खास्ता आईडी ब्लॉक हो गई, आप मर गए, हैक हो गई, आपका कमेंट पड़ा रहा, उसको पढ़ पढ़ के लोग बदगुमान होते रहे। मलाइका जो किरामन कातिबीन है, लिखने वाले हैं,
वो आपके नामे आमाल में गुनाह लिखते जा रहे हैं। खुदारा जितने ऐसे बैट्स कमेंट आपने किए हैं बेसोचे समझे उनको डिलीट करो। बहुत सौ ने रुजू कर दिया। अब इन राफजियों की चालें देखो, उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट करके बाकायदा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। हरकतें तो इन्होंने बहुत टुच्ची की। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए, कुछ ऐसे हकाइक आपको दिखाने हैं कि फिर आपकी राय खुद ब खुद बदलेगी कि जो कौम इतनी निचली सतह पर उतर सकती है दुश्मनी में, वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। इस वीडियो में मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था कि ये 12 तारीख का वीडियो और मेरे चैनल पर है और 13 को वो लाइव आया था, 12 जून को, कि हसन अल्लाह यारी कहे कि मैं मुफ्ती कलीम हनफी से ईमान शैखैन पर, उनकी लिंक पर या अपनी लिंक पर अकेले मुनाजरा करूंगा तो मैं आने को तैयार हूं। लेकिन उसने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, चूंकि वो मर जाएगा, इस तरह का वो मुनाजरा कर ही नहीं सकता। मैं शुरू से समझा रहा हूँ। वो 13 को आया, ललकार रहा है, चिल्ला रहा है, मैं खाली बैठा हूँ, यूँ है। लोग मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। फिर मैंने कई बार ट्राई किया, कोशिश की। मैं आपको मेरी कोशिशों का हाल बताता हूँ, आप खुद मुलाहजा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जो लोग समझ रहे हैं कि मैं हसन अल्लाह यारी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, वो देखें, ये मेरा यूट्यूब है, वो लिंक है जो उसने दी है, ये इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा नाम आया कलीम हनफी, ये ओके किया मैंने। क्या लिख कर आ रहा है? होस्ट हैज़ ब्लॉकेड, यानी जो होस्ट कर रहा है उसने आपको लॉक कर रखा है। मैंने ये 50 मरतबा कोशिश की। अभी 10:47 हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 13 जून 2025। अब हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने उससे पासपोर्ट भी मांगा है। ये देखिए, आफ्ताब आलम रज़वी ने बाकायदा उस खबीस जाफ़र काज़मी राफजी से पासपोर्ट मांगा कि इस आईडी का पासपोर्ट दो। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने उसको बाकायदा कॉल किया, कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है हरामखोर, नंबर भेजिए, ये शेयर कर दीजिए हज़रत चैनल पे। तब तक ये 57 सेकंड का वीडियो आपने देखा। ये मेरे घर से 10:47 यानी 10:45 के करीब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ट्राई तो मैं पहले से कर रहा हूँ। वो 9:30 का टाइम था, लेकिन 9:30 पे वो लाइव नहीं आया। उसको लाइव आने में 10-15 मिनट की देरी हुई। तो तब से मैं ट्राई करता जा रहा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि चलो भाई, क्यों ना मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, ताकि बाद में कभी ऐसी कोई नौबत आए तो मैं कौम को दिखा सकता हूँ। तो फिर मैंने ये चीज़ मतलब कैमरे में रिकॉर्ड की कि 10:47 पर भी मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ। लॉक दिखा रहा है, लिंक लॉक है, और कह रहे हैं कि सब आ रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, सब आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। फ़ोन फ्लाइट मोड पे डालने से क्या? अरे देखो, इस वक्त भी मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पर है, दिख रहा है आप हजरात को? देखिए, अच्छे से देखिए। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं। मैंने प्रोग्राम करना बंद कर दिया है, तकरीरें वगैरह, कुछ लोग मसाइल पूछने, कुछ गाली गलौज करने, कुछ बेहुदा टाइम पास, इस तरह की बातें। तो मेरे कामों में खलल होता है, इसके लिए मैं फ़्लाइट मोड पे डालता हूँ। लेकिन क्या फ़्लाइट मोड पे डालने के बाद भी चलता नहीं है? बाकायदा यूट्यूब चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ चलती है, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट है। तो बहरहाल उसको मैंने ट्राई किया, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ मैं ब्लॉक था। तो जब मैं 10:45 से कोशिश कर रहा हूँ तो एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है, 1 बजे के करीब फिर मैं मैंने कहा चलो मैं दरगाह शरीफ जाता हूँ और चाय वगैरह पी लूँगा, फिर ज़ियारत करके रिटर्न आऊँगा। लेकिन हुआ यूँ कि बीच में मुझे कुछ अहबाब मिले, बच्चे मिले कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसके साथ देखें, लेकिन हज़रत क्या मामला है। तो मैंने उन लड़कों के सामने भी कार में ट्राई किया। आप हजरात वो भी देख लें, ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ से ट्राई नहीं किया। देखो, जानबूझ के रुका दिया उसने। मैं कब से उसकी दी हुई स्पेशल लिंक पे बैठा हूँ और ये 9 बजे से हो रहा है। देखिए क्या है, अनेबल टू कनेक्ट। पढ़ लो, देख लो, हाँ देख लो आप हजरात, देख लो। तुम्हें हसन अल्लाह यारी, ओ मक्कारी, देखा फिर काट दिया। वीडियो बनाओ आप हजरात, देखिए फिर काटा, डिस्कनेक्ट। देखो, देख लो, डिस्कनेक्ट, कलीम हनफी, डिस्कनेक्ट। आई समझ में बात? जब से समझा रहा हूं सुन्नियों को मैं, सुन्नियों, तुम्हारा आलिम पीछे नहीं हटा। हजरात, ये 59 सेकंड का वीडियो आपने देखा। मैं कार में हूं, जा रहा था दरगाह शरीफ पे, बच्चे मिले, उनके सामने मैंने ट्राई किया। ये वो स्पेशल लिंक है। जब मैंने लाइव में आके बताया ना कि ये जो कॉमन लिंक इसने कमेंट में पिन किया है, उसके ज़रिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ,
तो वो कह रहा है कि खुदा की कसम मैंने देखा, एक आया था, खाने की प्लेट थी, तो उसी वक्त मैंने बच्चे से वीडियो बनाया, बताओ यहाँ कहाँ खाने के फ्लैट है। जिस फ्लैट में मैं बैठा हुआ हूँ इसमें फैमिली नहीं रहती, फैमिली मेरी दूसरी फ्लैट में रहती। ये सिर्फ उलमा के ठहरने के लिए, मेहमानों के ठहरने के लिए, मुलाकात के लिए वगैरह वगैरह। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं बच्चों के ज़रिए, जो उसने स्पेशल लिंक दी कि हमने स्पेशल लिंक भेजी, मैं जा रहा हूँ तो मैं मीटिंग रूम में हूँ जहाँ से इसे मुझे एक्सेप्ट करके बात करनी है, हैबत के मारे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर शर्म के मारे इसने मुझे एक दो बार एक्सेप्ट किया, तो एक बार कैसे एक्सेप्ट किया, म्यूट कर दिया। आपको मैं उसका सबूत देता हूँ कि इसने किस तरह मुझे म्यूट किया है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस उस तक पहुँच नहीं रही, और मेरा खौफ इतना है बाबा को, बाबा कहता मुझे हटाओ, मुझे हटाओ। सुनिए, मुझको हटाओ, मुझको हटाओ। या भाया कह रहा था लिंक काम नहीं कर रहा, अब लिंक पे आ गया। हटा दो मुझको। आपको क्यों हटाऊं? आप अब गाड़ी में बैठ। बाबा 3 मरतबा कह रहा मुझको हटाओ, मुझको हटाओ, और मैं बाकायदा हूँ, लेकिन मेरी वॉइस काम नहीं कर रही। क्या इतने खुले सबूत के बाद भी मुसलमानों को, इन कुफ्फारों मुर्तद्दीन के जो बाअज़मत शख्सियात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में लेटने वालों के इस्लाम का इनकार करती है, इन कुफ्फार की बातों पे भरोसा है, एक आलिम दीन की बात पे भरोसा नहीं। घर में मैंने ट्राई किया लॉक, कार में मैंने ट्राई किया तो एक बार तो मुझे ले लिया, और एक बार मीटिंग रूम से ही मुझे आउट किया। एक बार क्या किया, मेरा फ़ोटो लगा दिया फ्रेम में कि है बात नहीं कर रहे हैं, और हालांकि मैं नहीं था, मुझे डिस्कनेक्ट किया गया। मैं उसका प्रूफ आपको देता हूँ, डिस्कनेक्ट, और बाकायदा लिख कर आ रहा होस्ट हैज़ डिस्कनेक्ट, यानी जो होस्ट कर रहा है नल्ला यारी का ख़ास आदमी जाफ़र काज़मी, वो आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए आप हजरात। सुन्नियों देखो, मैंने नाम लिखा कलीम हनफी, पासवर्ड फ्रंट कैमरा ज्वाइन कॉल, ये मैंने कॉल किया। ये देखो मैं आ रहा हूं, अब मुझे ये ले, मैं बात करूंगा, ये ले मुझे कॉल पर। मैं खुदा की कसम जो है ना बार बार ट्राई कर रहा हूं, ये मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था मुनाजरे में कि मुनाजरा हमारी लिंक पर होगा और ईमान शैखैन नामजद तकफीर साबित करनी होगी। देखो ये मक्कार मुझे ले नहीं रहा है, ये मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर रहा है मुझे एक्सेप्ट। ये वो लिंक है जो उसने स्पेशल भेजी थी, उसके जरिए मैं इसके पास जा रहा हूं। और लोग कह रहे हैं कि आपने जो है सुन्नियत को धोखा, माज़अल्लाह बरे, सुन्नियों को धोखा दिया और सुन्नियों का सर नीचे हुआ। कैसे नीचे हुआ, मैं बार बार जा रहा हूं। ये देखिए मुझे ले नहीं रहे, हजरात बैठे हुए हैं। लोगों को मैंने कहा वीडियो बनाओ ताकि पता चले। जी हाँ, नहीं ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है। कुरान कहता है अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते हो। ये मक्कारी देखो कि कॉमन लिंक ब्लॉक, एक बार मैं मीटिंग रूम तक पहुंचा, मीटिंग रूम तक कई बार पहुंचा, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक बार मुझे फ्रेम में लगाया गया, एक बार म्यूट किया गया, एक बार डिस्कनेक्ट किया गया, और जब मुझे ले ही लिया गया है तो अब लोगों के बेमतलब के सवालात कि हज़रत आपको घर में होना चाहिए, लाइब्रेरी में नहीं। उसकी हैसियत क्या है कि जो मैं उसके लिए लाइब्रेरी में बैठूं? क्या मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है? जी हाँ, बहुत बड़ी है और बहुत आली शान लाइब्रेरी है। हज़रत मुफ्ती महमूद अख्तर दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र रहा है और हमारे मरकज़ के मुअतमद है, उनके दारुल इफ्ता में हज़ारों किताबें तमाम उलूम व फ़नून की और तमाम मसलक वालों की मौजूद है। मैं वहाँ भी जाकर बैठता। अगर ये आकर कहता 12 के बाद कि हाँ आप अपना लिंक दीजिए या मैं लिंक देता हूँ, अपन दोनों ही मुनाजरा करेंगे, तो खुदा की कसम मैं लाइब्रेरी में ही जाकर बैठता। मुझे ये था कि भाई जब ये मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहा है, मुनाजरे का चैलेंज मेरा, शर्तें मेरी, मुनाजरा मुझसे होना है, दलाइल की काट मुझे करनी है, इस बात में दलीलें मुझे देनी है, सारी चीज़ें मुझसे, तो फिर ये वो लोग जिनको सूरतुल फातिहा तक पढ़नी नहीं आती हो, ऐसे बेअदब गुस्ताख लोगों को लेकर बैठने का क्या मतलब है? फिर मैं 13 को क्यों जाऊं? 13 को मेरा जाना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के बहुत ज़्यादा प्रेशर, मैसेजेस, भोले भाले लोग इतने भोले भाले हैं कि 2-3 दिन के बाद जब उसने प्रीमियम वर्जन अपलोड किया, नीचे रेड कलर में लिख के आ रहा है प्रीमियम वर्जन, तो लोग समझ रहे हैं वो लाइव है। फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हज़रत आप तशरीफ़ ले जाइए, वो लाइव आया। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, वो पुराने वीडियो में से काट छांट कर एक वीडियो बनाकर डाला गया है, वो नया कुछ नहीं है। लोग इतने ज़्यादा भोले हैं, समझते नहीं बात को। बहरहाल मेरा जाना बनता नहीं था, अब मैं गया। सीधी बात है, मैं जहाँ से हूँ वहीं से बात करूँगा।
अगर तू दलील देता और मैं दलील के काट ना करता तो तब बात थी। मैं कार में बैठूं कि कहीं भी बैठूं, तेरी हैसियत तो ये है कि तुझसे कोई बाथरूम में बैठकर मुनाजरा करे, यानी वो मकाम भी तेरी हैसियत से ज़्यादा का अच्छा है। सीधी बात है, जो ईमान शेखैन पर भौंके ऐसे कामिलो अकमल लोगों के ईमान पर कि जिनके ईमान को अगर एक पल्ले में रखा जाए और पूरी उम्मत के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए, अल्लाह की कसम इनका ईमान गालिब आएगा। ऐसे ईमान वाले हैं ये, तो उन पर भौंकने वाले को कार में बैठे, ऐसा कहीं लिखा था आप कार में मुनाजरा नहीं कर सकते, आप लाइब्रेरी में ही करना होगा, घर में नहीं कर सकते, राह चलते नहीं कर सकते, जंगल में, झाड़ी में, पहाड़ी में, खाड़ी में, नदी में, नाले में मुनाजरा नहीं कर सकते। मुनाजरा मुझसे करना था। अच्छा मक्कारी देखिए, जब तक मैं नहीं आ रहा था ये कैसे ललकार रहा था, कैसे धाड़ रहा था, कैसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ये ज़रा समात फरमाइए आप। अगर ये शख्स आ जाता है तो और बात नहीं होगी, सिर्फ मुनाजरा होगा, सिर्फ मुनाजरा होगा, ठीक है ना। 7 सेकंड वाली ऑडियो के अंदर ये कह रहा है कि अगर ये शख्स आता है तो सिर्फ मुनाजरा होगा और बात नहीं होगी। ये खुद कह रहा है कि ये शख्स अगर आता है तो सिर्फ मुनाजरा होगा और बात नहीं होगी। अच्छा, अब जब मैं आ गया तो मैंने क्या कहा? लोग सुनते नहीं ना बराबर। मैंने आते ही क्या कहा? हंसा, मजाक किया, ठट्टा किया, गाली दी, क्या किया मैंने? जरा आप समाअत करें। हाँ, आगे भाई। हटाइए इन लोगों को, चलिए क्यों मुनाजरा हटाइए? कीजिए। ठीक है क्यों हटा? जी जी खबीस, तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली मुनाजरा गाली करे। नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। खलतात ओ मक्कारी, सैयद को ओ हनफी, खामोश, कचरा मुंह में रख के सैयद बात को वो कर कचरा रहे नबी हो, बोलते हो, क्या कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर अबू बकर और उमर गाड़ी में काफिर बैठ है। के मुनाजरा नहीं होता, हटा, तुझे कचरा मुनाजरा हटा। आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे को क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है? गाड़ी में गाड़ी बैठ में के बैठना मुनाजरा नहीं हराम है? होता। अमेरिका में तू बैठा है, काफिरों की और गोद में मैं किताबों के बीच में इसराइल बैठा के हूँ। दल्ले, ये तेरा मुस्लिम है, ओ, ये तेरा बुखारी इसराइल के है, दल्ले, ये तेरा साबित तिरमिजी कर, है, अबू बकर ये और उमर सुनन काफिर निसाई है, साबित है। कर। ओके, किताबों के साबित बीच में कर। मैं बैठा हूँ और नहीं, गाड़ी में बैठ साबित के कर मुनाजरा अबू नहीं बकर होता। और उमर मजाक ना काफिर है। कर। नामजद तू तकफीर, तू आप हार चुका है नामजद मुनाजरा, तकफीर। आप क्या हार हुआ? चुका है मुनाजरा। आपने कैसे? पूरी जमा मिल्लत कैसे बरेलिया के हार नाक चुके? कटवा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा देखिए, आप गौर कीजिए, मैंने आते ही क्या कहा? मुनाजरा कर। फिर हटा ये कचरा। ये कचरे को क्यों जमा करा? इसमें से कौन है कि जो दलाइल को समझ सकता हो, अरबी पढ़ सकता हो, जिसको किसी चीज़ का इल्म हो? निरे जाहिल लोगों को लेकर बैठा। मुनाजरा तेरा मेरा था ना, तुझे इतना डर क्यों लगता है अकेले कलीम हनफी से बात करें? और आप गौर करो, जैसे ही मैं आया इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। नोट करने वालों ने नोट किया, बाकायदा इंटरनेट पे इस बात को आम किया। इसकी हालत ख़राब हो गई और आते ही मैं डरा नहीं, दबका नहीं, चेहरे पे मेरे कुछ मतलब हवाइयाँ नहीं उड़ी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गुर्राता हुआ, ललकारता हुआ, आला हज़रत का शेर नर बनकर मैं सिद्दीक़ अकबर का ग़ुलाम, सिद्दीक़ उमर का ग़ुलाम बनकर ऐसे मैंने कहा, कार मुनाजरा कार, हटा ये कचरा हटा। इतने में ही लोगों ने तुम्हारा जो है ना मीम बनाना शुरू कर दिया, जो तुमको मैंने कचरा कहा ना। अच्छा, एक मौके पर मैं तुम्हें एक बात कहूँगा। इसने क्या कहा मालूम है? सैयदों को कचरा कहता है। ये लोग खुश हो गए। हालांकि ये लोग इधर वाले हैं बकौल इनके कि ये ईमान सिद्दीक़ के कायल हैं और ये चाहते हैं कि हसन अल्लाह यारी को शिकस्त हो, लेकिन हफ्ते में 2-4 बार चले जाते हैं चाटने के लिए और ऐसे हाथ रख रख के एकदम प्यार से हुजूर, हज़रत, क़िबला, सलाम का जवाब। जो अबू बकर और उमर को काफिर कहे, जो आम मुसलमान को काफिर कहे, अगर साबित ना हो तो कहने वाला खुद काफिर होगा। और कायनात के बेहतरीन लोगों को काफिर कहने वाला, कई सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं है, बदतरीन काफिर है। उसके सलाम की जवाज़ की कोई सूरत है? कुरान और सुन्नत और मज़हब हनफ़ी की रोशनी में, चूँकि आप अपने आप को हनफ़ी कहते हैं, खुदा की कसम नहीं है। लेकिन इन कुत्तों को देखो, उसने सैयद कहा तो खुश हो गए। ये सूफ़ी बनते हैं, सूफ़ी मक्कार। और उस हराम ज़ादे ने कायनात के मशहूर तरीन सैयद, सरदार औलिया, पीर पीरा, मीर मीरा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौस आज़म बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी, इनको गौसे आजम भी कहते हैं। ये बरेलवी मकतबी फिक्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये हुजूर के ब्लड लाइन में से हैं। और इसके बहुत सारे वो प्रूफ भी देते हैं अलग अलग किताबों से। मैंने प्रूफ तो अभी तक नहीं देखा है सर,
मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि ये गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी साहब कौन है और इनका इतना फेमस कैसे हो गए सर? ये सूफी हैं, ये मलऊन है। ये लोग देखें, ये सैयद होना या ना होना इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ठीक है ना। सैयद दुनिया में बहुत हैं। माज़अल्लाह, 100,000 बार माज़अल्लाह। ये कह रहा है कि ये मलऊन है, हज़रत गौसे पाक को मलऊन कह रहा है, काफिर कह रहा है। अरे बदबख्तों, शर्म आना चाहिए, अपने आप को गौसो ख्वाजा वाला कहते हो। वो शख्स जो हुजूर गौसे पाक को माज़अल्लाह मलऊन कह रहा है, तुम उसके यहाँ जाकर बैठते हो और अपने आप को सैयद समझते हो। अरे तुम्हारा सैयद होना तो बहुत दूर है, तुम्हारा किसी का इस्लाम साबित नहीं है जो उसके हाँ में हाँ मिलाते, खुदा की कसम नहीं है। और सैयद होने से क्या होता? तुमको सुरखाब के पर लग गए। सैयद होने से होता क्या है? तुमको 100 खून माफ़ हो गए। तुम जिसकी चाहो हुर्मत पामाल करो, जिसकी चाहो पगड़ी उछालो, जिसकी चाहो इज्जत से खेलो। कुरान करीम पढ़ा नहीं? अल्लाह फरमा रहा, काला या नूह इन्ना लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। है नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं है। हजरत नूह नबी है, उनके बेटे को कुरान उनकी अहले बैत में शुमार नहीं कर रहा, क्यों कि वो कुफ्र के रास्ते पर चला गया। उलमा फरमाते हैं सैयद जब तक हद्दे कुफ्र को ना पहुंचे उसके नसब की ताजीम होगी। ये बाबा अपनी वीडियो में फतावा रज़विया दिखाता। हराम खोर, फतावा रज़विया का नाम पढ़ना आता तुझे? पंचर पीर, तेरी औकात है? तुझे 12 इमामों के नाम लेने नहीं आते? खबीस, क्या लिखा है फतावा रज़विया में? ये लिखा है कि सैयद राफ़ज़ी हो जाए तब भी ताजीम करो। इसने एक वीडियो में झूठ बोला, खुदा की कसम ये दिखा नहीं सकता है। आला हजरत ने ये लिखा, अगर वो तफजीली हो जाए, मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहे, तब भी उसके नसब की ताजीम की जाएगी, उसके अमल की तौहीन होगी, उसके अमल की तरदीद होगी, उसके इस अमल से कौम को बचाया जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही वो हद्दे कुफ्र में दाखिल हुआ, राफ़ज़ी हुआ या कोई और मजहब उसने इख्तियार किया, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते खून से कट गया, अहले बैते पाक से कट गया। ये सैयद होने का तुम्हें ज़्यादा बुखार सवार है। इसी सियादत के नाम पर बंगले कोठियाँ बना रहे हो, पुरतआयुश ज़िंदगी गुजार रहे हो, कौम के माल के ऊपर ऐश कर रहे हो। याद रखो, उलमा फरमाते हैं, बहरुर राइक, दुर्रे मुख्तार, फतहुल कदीर, शरफुल इल्मी फ़ौक़ शरफिन नसब, यानी इल्म आ जाना ये शरफ नसब से बेहतर है। उलमा फरमाते हैं कि कोई सैयद अगर आलिम ना हो और कोई आलिम जो सैयद ना हो, वो उस सैयद से अफजल है। सैयद गैर आलिम से, आलिम गैर सैयद अफजल है। हाँ, कोई सैयद अगर आलिम दीन भी हो और सुन्नियों के सच्चे मज़हब पर हो, तो खुदा की कसम वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे सरों का ताज है। ये कौम को धोखा मत दो, हम सैयद है। अगर कोई अमीर मुआविया को भी काफिर कहे, हज़रत हिंदा को, सुफियान को, रसूलुल्लाह के किसी सहाबी को, वो खुद काफिर है, बिल्कुल सैयद नहीं है। और इन हरामजादों को कचरा कहा, मैंने सही कहा। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, कि हरगिज हरगिज इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। ये निरा जाहिल बाबा जिसको सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती। मैं सच कह रहा हूँ, पीर बनाकर घूमते हो ना, नमाज तो ये पढ़ता नहीं है। जुमा और ईद में कभी कभी पढ़ लेता होऊंगा, तो कभी ये जुमा में किसी मस्जिद में जाए तो कोई सुन्नी इमाम एक काम करे, आप इतने बड़े पीर साहब बनकर घूमते, आइए आज इमामत कर दीजिए, देखो क्या होता है फिर। हाँ, ख्वाजा की दीवानी फिर वहीं थिरकने लगेंगी, फिर वहीं पर सारे उनके तोते उड़ जाएंगे। जब कहा जाएगा मुसल्ला इमामत पे खड़े रहो, हरामजादों, उलमा पे भोंकते हो, उलमा से आगे बढ़ते हो, जीते जी तो आलिम से आगे नहीं जा सकते हो। एक काम करो, मर जाओ, मरने के बाद ही तुम्हारा जनाजा आलिम के आगे रहेगा, मरने के बाद ही आगे जा सकते हो। इस जैसा टुच्चा आदमी ये मुनाजरे का फैसल बनेगा, ये मुनाजरे का हकम बनेगा, ये मेरी हैबत से। अच्छा, ये मुझसे दुश्मनी क्यों निकाल रहा मालूम? ये बबुआ जो है मुझसे आज भी नल्ला यारी की चापलूसी, वो हैदराबाद का कान साफ करने वाला बदतरीन काफिर, ये बबुआ, वो चरसी, वो गदीरी कौन सा है बेंगलोर का हरामजादा, वो ये नजीसुल आयन, ये सारे लोग आज भी उसकी चापलूसी कर रहे हैं। बाबा क्यों कर रहा है मालूम है? असल में 2022 को बाबा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। आप जरा देखिए, किताबुल्लाह नीचे है, ये साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ का फैसल हूँ, हकम हूँ। ऊपर नहीं आप बोलिए ना, आप जनाब। नहीं, आपको नीचे बैठना चाहिए, अल्लाह की किताब नीचे है, ऊपर
पुरानी बात नहीं, इसमें हदीस पाक तो है, पुराने पाक के बाद सबसे बड़ी किताब सही बुखारी। हाँ, हम लोग चूंकि अदब वाले लोग हैं, सुन्नत व जमात, तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम, आपकी अहले बैत पाक, आपके सहाबा किराम और आपकी मंसूबात का अदब करते हैं माशाअल्लाह। अब देखिए, इसमें दो बातें मैं बताऊं। धारावी में अचानक एक मुनाजरा तय हुआ, अचानक जीआरएम के लड़कों ने मुझे कॉल किया, हजरत राफजियों से मुनाजरा, आपको आना पड़ेगा। खुदा की कसम, बगैर कोई बात किए मैं फ़ौरन कुछ किताबें लेकर वहाँ पहुँचा। देखा पहले से टीम बनी है, पीरे मुग़ा साहब मसनद इरशाद पे ऐसे बैठे हुए, किताबें नीचे रखी है, और उस वक्त भी उसने जो सॉक्स पहने थे उस पर गौर करना, वो वीडियो है इंटरनेट पर, उसको मैंने नीचे उतारा। तब से उसका दिमाग ख़राब है कि इस मौलवी ने मुझे नीचे उतारा कैसे। जाहिल तो मुझे सरों पे ढो ढो के घूमते, और इस मौलवी ने एक ही सेकंड के अंदर मेरी इज्जत उतार दी, समझे। जिस आदमी को मुनाजरा करना ही ना हो, एक फ़ोन पे वो जाएगा धारावी। दुनिया गवाह है कि फसीहुद्दीन हैदराबादी ने, अहले हदीस आलिम ने, मुझे जब चैलेंज किया तो मैं हैदराबाद तक अपने किराए से पहुंचा। वहाँ आने वाले उलमा को मैंने नजराने और तहफ़ दिया, और जो किताबें आई थी वो पूरा मैंने पे किया है। कोई आदमी इतना खर्च कर सकता है? कुरला कसाईवाड़े के अंदर तकरीबन 10-12 साल पहले कुछ अहबाब ने बुलाया, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा। जब भी मुझे बुलाया गया मैं पहुँचा। यहाँ भी मैंने 12 को कहा था, आपको बोलने का कोई हक नहीं अगर आपने 12 को मेरी वीडियो नहीं देखी है। मेरे मामले में मैंने साफ कहा था कि भाई जब वो ऐलान करेगा कि ओनली कलीम हनफी, मैं मुफ्ती कलीम के लिंक पे या मेरी लिंक पर ईमान शैखैन पर मुनाजरा करेंगे, तब ये मुनाजरा होगा। लेकिन लोग माने नहीं, मुझे कहा जाइए जाइए, मैं गया, और मैंने जाते ही क्या कहा, जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसन तोहार भात वैसन हमार फातिहा। आई समझ में बात। उसने कहा कार में बैठे हो, मैंने कहा तू कुफार की गोद में बैठा है, मुझसे ज़्यादा बुरी जगह तो तू बैठा है, अमेरिका की गोद में, यहूदियों के पिल्ले, कहाँ बैठा है तू। फिर कह रहा आप, और हंस रहा है मकरू हंसी। मैंने कहा ले हंसी का जवाब नमूना दे के बच्चे खड़े हैं सुन्नी, तो भाई जैसा वो टुच्चा आदमी उसके साथ वैसे ही सुलूक होगा ना। फिर मैं कह रहा हूँ मुनाजरा कर, बोलता नहीं अब मुनाजरा नहीं होगा, आप हार गए। तो मुनाजरे से भाग कौन रहा था, चालें कौन चल रहा था, लिंक को किसने लॉक किया था, डिस्कनेक्ट किसने किया था, किसने बार बार मुझे रूम में देखकर एग्जिट किया था, किसने सिर्फ फ्रेम में मेरी फोटो लगाई थी, किसने मुझे म्यूट किया था। ये सारी चीज़ें समझो यार, हकीकत जान कर जियो। अब लोग कहते हैं आपको अपनी लिंक देना चाहिए था, बेशक भाई ऐसी बात है कि जब मैंने 12 को वीडियो बनाई तब कहा था ना मैंने कि तुम कहो तो फिर मैं लिंक बनाऊं, प्रीमियम वर्जन खरीदूं। हमारे पास लड़के तैयार थे हैदराबाद से, बॉम्बे से, कई जगह से, कि हुजूर हम लिंक बनाएंगे और जूम पे उसको आपको कनेक्ट कर देंगे यूट्यूब पर, बाकायदा मुनाजरा हो जाएगा। लेकिन उसका जवाब ही नहीं आया, तो मैंने कहा मैं लिंक बनाकर करूं क्या। जब उसका कोई जवाब आए तो मैं लिंक बनाऊं, जब उसका कोई जवाब आए तो मैं लिंक बनाऊं। दूसरी बात कि आपको कार में नहीं होना चाहिए, लाइब्रेरी में। तो भाई अगर मुनाजरा फिक्स ही होता तो मैं मुफ्ती महमूद अख्तर के यहाँ चले जाता। मेरे घर के पीछे दारुल महबूब सुबहानी सुन्नियों का बहुत बड़ा इदारा है, जो जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को भी पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। उस अजीमुशान इदारे की लाइब्रेरी में मैं जाकर बैठता। मेरे ही हम मसलक लोग हैं, मेरे ही ख्याल के लोग हैं, और वो मदरसा पूरे इलाके में दीन व सुन्नियत का काम कर रहा है। मौलवी नजीसुल आइन कुछ दिन यहाँ पढ़ा कर गए, तो मैं वहाँ जाकर बैठता। मुनाजरा तो फिक्स होता। समझ में नहीं आ रही बात, मसला कहाँ है। अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं, आखिरी में आए, कार में आए, घर में आए, लाइब्रेरी में नहीं आए, अपनी लिंक पर नहीं आए, ये नहीं आए, शराइत गलत थी, ये गलत थी, वो गलत थी। शराइत क्यों गलत थी, ज़रा आप देखिए शराइत कितनी सही थी। ये वीडियो सुनिए आप हजरात, फिर मुझे बताइए शराइत कितनी सही। कलीम हनफी साहब फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह यारी अभी बोल दे तो मैं अभी आ जाऊंगा, कि मैं नामजद जो है वो शैखैन को काफिर साबित कर रहा हूं, तो मैं अभी आ जाऊंगा। नामजद से क्या मुराद है? नामजद शैखैन, मैं अबू बकर उमर को काफिर साबित करूंगा। हाँ, नामजद काफिर करें, नामजद नहीं, मैं हकीकतन काफिर साबित करूंगा। नामजद मुझे नहीं मालूम, नामजद से उसका क्या मुराद है। आप देखिए, वो कह रहा है कि मैं अबू बकर उमर को काफिर साबित करूंगा। जब नाम लेकर काफिर कह रहा है तो फिर नाम के साथ काफिर साबित क्यों नहीं कर सकता। फिर लोग कहेंगे भाई अगर कोई शख्स आज के दौर में बुत परस्ती करे और मुफ्ती होने की हैसियत से आपने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया, और फिर आप ही कहें कि, या फिर कोई दूसरा मुफ्ती कहे कि भाई उसको नाम के साथ काफिर साबित करो, तो यकीनन आज के दौर में ऐसी शर्त बेकार है। क्योंकि आज के दौर में न कुरान की तदवीन हो रही, न कुरान उतर रहा है, न हदीस के इजरा का सिलसिला है,
कुछ भी नहीं है। लेकिन अबू बकर और उमर के दौर में कुरान उतर रहा था। अबू बकर और उमर के दौर में ज़बान रिसालत से निकलने वाली हर बात को हदीस कहा जाता था, रसूलुल्लाह के हर अमल को हदीस कहा जाता था। तो बेवकूफ़ों, वो उस दौर के आदमी, उनके सामने सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और तमाम मोमिनों की जमाअत ने अबू बकर को अहादीस के इशारों से मुसलमानों का पहला खलीफा बनाया और हज़रत सैयदना अली ने भी उनकी इताअत की, उनकी इमामत पर, उनकी इमामत के आगे सरे तस्लीम को खम किया। अबू बकर को, उमर को, उस्मान को तलवार नहीं उठाई, उनसे बगावत नहीं की। फिर कहते हो तक़य्या किया। उनका हक तो था, लेकिन उन्होंने झूठ के ज़रिए अपना हक मांगा नहीं, तक़य्या करके रखा। क्या जहालत करते हो, अपने इमाम को ही तुम तक़य्याबाज कहते हो। तुम्हारा कोई दीन है? खबीस हो। मौलाए कायनात सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक़य्या करेंगे। ये इतने बड़े बदमाश लोग हैं। अजीब व गरीब बात है। फिर कहता मैं उनकी कुछ सुनता नहीं, मैं उनकी कुछ सुनता नहीं। और उस दिन के लाइव में बार बार मेरी क्लिप चलाया क्यों? जब सुनता नहीं है तो मेरी क्लिप चलाया क्यों? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी और चंद बातें मैं आपको दिखाऊं। ये जो बदतमीज़ बाबा है ना, अच्छा आप मुझे बताइए, ये लोगों ने मुनाजरे के बाद जो मक्कारी की, लोग उस धोखे को समझ नहीं पा रहे थे। जिस दिन मैं कार में था, उस दिन की वीडियो नेट पर है, ज़रा देखना मेरे पीछे कौन था। मेरा 5 साल का बेटा मोहम्मद अरीब रज़ा हनफी था। अल्लाह यारी के ऑपरेटर ने, देखिए, भगोड़ा कलीम हनफी कार में, भगोड़ा कलीम हनफी कार में, और पीछे जो बच्चा है उसको फ़ोटोशॉप से एडिट करके क्या लिखा गया, कार में छोकरियाँ, लड़के। फिर एक उसने वीडियो डाली है, वो वीडियो भी आप देखें। हालांकि इसमें हमने अपना वीडियो भी अटैच किया है कि कार में कौन था। तेरी हिम्मत नहीं है तो कलीम हनफी से गाली नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। इसने लिखा है कार में जिना के इरादे से बैठा हुआ अब मुनाजरा करेगा। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, गैरत ईमानी मर नहीं गई? ओ बाबा, ओ दल्लागिरी में इतना आगे मत बढ़ कि हक को इंसाफ का गला घोट, सच का गला घोट। खुदा के लिए ऐसा मत कर। मरकर अल्लाह के हुजूर जवाब देना है, सरकार को मुंह दिखाना है, अहले बैते पाक का सामना करना है, उन पाक हस्तियों का जिनके दीन पर चलने का तुम दावा करते हो। कार में मेरी माज़अल्लाह कोई लड़की बैठी थी, मेरा 5 साला बेटा था। इसी वीडियो में मैंने अटैच किया, अच्छे से देख लो जूम करके, अरीब रज़ा हनफी। और उससे कुछ पहले जब मैं 1 घंटे के लाइव आया था तो घर में वो वीडियो अभी भी मेरे उसी दिन चैनल पे मैंने डाली है। किचन से लेके उसको सोफे तक मैंने लाया, बिठाया, सर पे उसके रुमाल रख के उसको बिस्मिल्लाह शरीफ और आदाब बताते हुए पानी पिलाया मैंने। मुझे बताओ, मेरी औलाद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कह रहा है लड़कियां बैठी है जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, जो ऐसा धोखा दे सकते हैं, जो उम्मत के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं। अल्लाह यारी के खास ऑपरेटर जाफर काज़मी ने इस तरह की फोटो कैप्चर की, ये वीडियो बनाकर माज़अल्लाह डाला, स्क्रीनशॉट करके, बच्चे को एडिट करके। तुम्हें कितने सबूत दिए जाएं कि तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि हाँ ये कौम धोखा दे रही है। जो कौम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा को सहाबा से लड़ा सकती है, इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे सकती है, इमाम हुसैन शहीद करबला को बुलाकर धोखा दे सकती है, हर इमाम को धोखा दे सकती है, पूरी मिल्लत इस्लामिया से धोखा कर सकती है, वो कौम इस तरह की टुच्ची हरकतें करे तो बड़ी बात नहीं है। लिंक लॉक है, मुझे म्यूट किया जा रहा है, मेरी फोटो कैप्चर करके फ्रेम में लगाई जा रही है, मुझे वेटिंग रूम के अंदर से एग्जिट किया जा रहा है, मुझे डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, मेरे बच्चे को लड़की बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हसन अल्लाह यारी का ऑपरेटर, अल्लाह की यारी। अब अगर डिलीट भी कर दे तो क्या फायदा, मैंने तो स्क्रीनशॉट करके आम कर दिया। पूछो इससे, बाबा तेरा जमीर मर नहीं गया है, तुझे हुसैन पाक का वास्ता पूछ उससे कि वहां कौन सी लड़की थी। वीडियो में साफ मेरा बच्चा नजर आ रहा है, मेरा बेटा नजर आ रहा है। चूंकि तुम खुद अपनी माओ बहनों से मुंह काला करते हो, मुता करते हो, तो तुम समझते हो कि दीगर उम्मत मुस्लिमा के अफराद भी ऐसी करते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की हराम रस्में हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो ये कौम का इतना बड़ा धोखा है, खुदारा खुदारा समझिए। अब आइए
ये बाबा को चूंकि मैंने धारावी से उतारा था तो उस दिन से ये पागल हो चुका है, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और ये बिल्कुल अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। ये दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया। मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, खुदारा कलेजे पर हाथ रख कर देखना। ये देखिए, ये बाबा ने अपने पैरों में जूते पहने हैं, कौन से डिज़ाइन के? जो सरकार आला हजरत के गुंबद शरीफ का नक्शा है, पेंट है, ब्लैक एंड वाइट है ना, जिसको ये लोग मजाक में जेब्रा क्रॉसिंग ये वो बोलते हैं। बाबा तो चला था गुंबद आला हजरत की तौहीन करने, लेकिन आप हजरात देखें कि ये जो डिज़ाइन है ना, मस्जिद नबवी के मेहराब पर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के मेहराब का डिज़ाइन है ये। उसी को देख कर आशिक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान के गुंबद को डिज़ाइन किया गया। आला हजरत के गुंबद को देखकर वहाँ डिज़ाइन नहीं किया गया, उसको देखकर आला हजरत का गुंबद डिज़ाइन किया गया है। ये बदबख्त चला था गुंबद रज़ा की तौहीन करने, लेकिन इसने गुंबद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहराब की तौहीन कर दी है। पूछो इसके मुरीदों इससे कि अबे जाहिल पीर, जब तुझे इतनी समझ नहीं है, तुझे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती, तुझे 12 इमामों का नाम लेना नहीं आता, तुझे बुजुर्गों का नाम लेना नहीं आता, जो शख्स हज़रत गौसे पाक के सैयद होने का इनकार करे उन्हें मलऊन कहे, गरीब नवाज को गालियां दे, इमाम ज़ैद को गालियां दे, अहलुस सुन्ना को गालियां दे, सूफिया को गालियां दे, तसव्वुफ को बुरा भला बोले, उसी से तुम्हारी सांसगांठ है। और कलीम हनफी तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन हो गया। देखो ये बाबा कैसा बदबख्त है, तुम कहते हो ये मुसलमान है और मैंने इसे कचरा कहा तो सैयदों की तौहीन की। खुदा की कसम वो शख्स सैयद हो ही नहीं सकता है। यकीनन उसकी माँ ने खता की है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर भौंके। हाँ, मुझे सहाबा से मोहब्बत है और मरते दम तक रहेगी, और मैं बबांगे दुहल ऐलान करता हूं, इन कानत मोहब्बतुस सहाबती नस्बन फशहदा या सकलैनी अन्नी नासबी, कि अगर सहाबा की मोहब्बत नासबियत है तो ऐ सकलैन जिन्नातों और इंसानों के गिरोह गवाह हो जाओ कि कलीम हनफी नासबी है। अब छोटे छोटे क्लिप काट कर डालेंगे कि देखो इन्होंने एक्सेप्ट किया। थोड़ा सा पहले से डालना, क्या होता है, अम्मा मर रही है पहले से काट के डालने में। ये छिछोरी हरकतें, ये टुच्ची हरकतें, ये उम्मत को गुमराह करना छोड़ दो। अब आइए मैं कुछ वो बातें बताऊं जो मेरी तरफ मंसूब की जाती है। हजरात, मैंने 10:47 से वीडियो दिखाया, हालांकि मैं 10 बजे से कोशिश कर रहा था। 10 बजे से मैं कोशिश कर रहा था। मैंने मेरे ग्रुप की चैट दिखाई आप हजरात को, फिर घर से कार तक कोशिश की, फिर रिटर्न आया। एक आखिरी वीडियो आप हजरात इस सिलसिले का देखिए, फिर मैं एक दो वो एतराज़ का जवाब देता हूँ। देखिए, जब मैं रिटर्न आया तब भी मैंने कोशिश की और ये ख़त्म के करीब था और ये मुझे देख रहा था। नहीं करेंगे, मैं बाकायदा हूँ, ये मुझे कबूल नहीं कर रहा है। बताइए, ये भाग रहा है, ये देखिए, ये भाग रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये मुनाजरा कर रहा है। इसकी जो जूम लिंक थी ना, उस पर बाकायदा मैंने दसियों बार ट्राई किया और वहाँ लॉग दिखा रहा था। फिर एक स्पेशल लिंक दी गई, स्पेशल लिंक पर मुझे दसियों बार मैं गया, मुझे 2 बार इन्होंने एक्सेप्ट किया और दोनों 27 सेकंड की इस वीडियो में आप देखेंगे, 27 सेकंड की वीडियो में आप देखेंगे कि बाकायदा मैं उसको लास्ट तक ट्राई कर रहा हूं कि ये मुझे एक्सेप्ट करे। आप समझ नहीं रहे, ये मुझसे मुनाजरा करना ही नहीं चाहता था। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये शराइत दर हकीकत उसके लिए मौत थी। उसने चैलेंज तो कबूल कर लिया, चूँकि चैलेंज पहले कबूल किया, शराइत बाद में दी गई। अब जब उसने शराइत देखा कि मैं तो हर एक से बहस करता हूँ, मुँह जोरी करता हूँ, मनचाही कर कर फाते हो जाता हूँ, लेकिन ये तो मौलाना कलीम हनफी ने, मुफ्ती कलीम हनफी ने बहुत बुरी तरीके से मुझे घेर लिया, अब मैं क्या करूँ। तो इन टुच्चे लोगों का सहारा लेकर बातें बिगाड़ता गया। 13 तारीख को मैंने कब कहा था कि मैं तुझसे आकर मुनाजरा करूँगा। अगर कहा है तो फिर उसको पूरी बात सुनना, बात कैसे कैसे बिगड़ी। मैं कब मेरे चैनल पर आप जाइए, 19 को मैंने चैलेंज दिया, 15 को शराइत दी, 27 को मैं आया, बाकायदा लाइव आया, 2 जून को मैंने पोस्टपोन की वीडियो डाली, फिर इनकी बदमाशी के सबब 12 जून को मैंने आखिरी वीडियो डाली थी। उस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए आपको, उसमें कुछ हकाइक हैं, उसमें
कुछ हकाइक हैं जो नल्ला यारी की असलियत को, उसके यहूदी होने को, मजूसी होने को, उसके नसरानी होने को, उसके बदतरीन काफिर होने को जाहिर करेंगी। और इन दोगले लोगों की भी सारी हकीकत उसके अंदर है। और खुदा के लिए इस वीडियो को भी बगौर समाअत करें। और इस सिलसिले में मेरा ये बिल्कुल आखिरी वीडियो, अब चंद एक बातों का मैं जवाब दूं। ये लोग कह रहे हैं कि आपने 12 तारीख के वीडियो में कहा कि नल्ला यारी ऐसे गायब हुआ जैसे 12वां इमाम, लगता है इसे जूता मार के निकालना पड़ेगा। आपने 12वें इमाम की तौहीन की, क्या वो अहले सुन्नत के इमाम नहीं है? मैं आपको बता दूं कि शियों का जो अकीदा इमामत है ना, खुदा की कसम ये ख़त्म नबूवत पर ज़र्ब लगाता है, ख़त्म नबूवत की तरदीद करता है, यानी हुजूर के आखिरुल अंबिया होने का इनकार करता है। इनके यहाँ हज़रत अली से लेके इमाम मोहम्मद अल महदी तक जो 12 इमाम हैं, इनको ये अंबिया से अफजल मानते हैं। ये अकीदा ख़ुद कुफ्र है। और ये लोग जो आज मौलाई बने फिर रहे हैं, ये मौलाई नहीं, अब ये काफिर हो चुके हैं, चूँकि ये ऐसा अकीदा रखते हैं। इनमें बाज़ सहाबी हैं, बाज़ ताबई, बाज़ तबे ताबई, और बाज़ सिर्फ औलिया की जमात में से हैं। आई समझ में बात? इनमें का कोई भी अंबिया से अफजल नहीं, लेकिन इनका ये अकीदा, सबको अलैहिस्सलाम बोलते हैं और सब पर वही का उतरना जायज़ समझते हैं। और इनकी वही से अंबिया की वही को मनसूख समझते हैं, इनको मनसूस मिनल्लाह समझते हैं, मासूम समझते हैं ये लोग। ये 12 हस्तियों को हम भी मानते हैं। पहले मैं इनका नाम लूँ, इन बुज़ुर्गों का। हम भी मानते नहीं, हम ही मानते हैं। और मैंने जो 12 इमाम को कहा है वो कौन है, और हमारे 12वें इमाम, हमारे यहाँ ये 12 इमाम नहीं है, ये 12 बुज़ुर्ग हैं। और इमाम बमाना पेशवा उस हिसाब से, हमारे यहाँ तो मस्जिद के इमाम को भी इमाम कहा जाता है। हर कौम के कायद को, लीडर को, दीनी पेशवा को इमाम कहा जाता है, यानी आगे बढ़कर क़यादत करने वाला। तो उस माना में तो ये बेशक हमारे इमाम हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, हमारे लिए काबिल ताज़ीम है। हमारे यहाँ जिनकी तकलीद होती है वो 4 इमाम हैं, उनमें से भी हम एक की ही तकलीद करते हैं, इम्कान ख़ता के साथ, यानी इनसे भी ख़ता हुई होंगी, उस एतबार से हम उनकी तकलीद करते हैं। हम उनको मासूम मनसूस मिनल्लाह नहीं समझते हैं। बहरहाल वो 12 ये हैं। बाबा नाम सुन लो, तुमको मैंने ऑफ़र दिया था कि 12 इमामों का नाम बता दो, मेरा घर ले जाओ, तो तुमने वो हग मार दिया कि नाम और लक़ब में तुमको फ़र्क ही नहीं मालूम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली रजा, इमाम मेहंदी नहीं है वो, सुन रहे पंचर। 12 इमामों के नाम बता रहा हूँ, याद कर रहे, याद कर। इतना पैसा कमाता, 2-4 मौलाना साथ में रख ले, थोड़ा सा सीख ले, ज़बान सही कर। तेरी ये मोटी ज़बान ज़रा ठेस के इसको सही कर ज़रा, कम से कम। चूँकि ये गलती तो कुरान पढ़ने में भी करता है, तो बाज़ मरतबा कुरान में अगर लहने जली हो जाए, माने में फसाद आ जाए, तो बंदा काफिर होता है। जो तू पहले से है, सिरे से नमाज होती नहीं, जो तू पढ़ता नहीं, लेकिन कभी कभी मुरीदों के प्रेशर में आके पढ़ता भी होगा दिखावे के लिए, तो सही तो पढ़ा कर। 12 इमाम ये हैं। नंबर 1 सय्यदुना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। दूसरे नंबर पे हैं आपके बड़े साहबजादे सय्यदुना हसन अल मुजतबा। फिर आपके छोटे भाई सय्यदुना हुसैन शहीद करबला। फिर है आपके साहबजादे सय्यदुना ज़ैनुल आबिदीन, जिनको सज्जाद कहते हैं, हज़रत सज्जाद रहिमहुल्लाह। इनके 2 बेटे थे, एक हज़रत ज़ैद, जिनको मानने वाले शिया को ज़ैदिया कहा जाता है, जो यमन में है और जो अहले सुन्नत से बहुत करीब है। खुलफाए राशिदीन पे भोंकते नहीं, तबर्रा नहीं करते हैं। चंद सहाबा से उनका इख्तलाफ है और वो कुरान, इसी कुरान को मानते हैं और कई सारे मसाइल में वो अहले सुन्नत से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन फिर वो ये जो हमारे यहाँ शिया पाए जाते हैं, इतना अशरी शिया, 12 इमामी शिया, वो वहाँ से आगे उनके इमामों को नहीं मानते हैं। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत ज़ैद को अपना इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो दूसरे साहबजादे हैं सय्यदुना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, इनको तमाम शिया जो है इमाम अपना मानते हैं और उनसे आगे। फिर इनके साहबजादे हैं सय्यदुना इमाम जाफ़र अस-सादिक़। फिर उनके साहबजादे हैं इमाम मूसा अल काज़िम। फिर उनके साहिबजादे हैं इमाम अली ar-रिदा, इमाम अली ar-रिदा, इमाम अली रज़ा भी कह सकते हैं उर्दू में बाबा। फिर इमाम मोहम्मद अत्तकी, फिर इमाम अली अन्नकी, फिर इमाम हसन अल अस्करी, ये 11वें इमाम हैं। ये सब अहलुल बैत में से हैं और सरों का ताज है। फिर इमाम मोहम्मद अल महदी,
तो ये जो अल महदी है ना, इनका विसाल बचपन में हो गया था। शिया ये कहते हैं कि ये गायब हैं, इराक के किसी गार में छुपे हैं। अज्जलल्लाहु व फरजहू, अल्लाह उनको किसी बड़े से गार में से जल्दी निकाले, शिया दुआ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका बचपन में इंतकाल हुआ था, ये गायब नहीं हुए थे। गुजरात के पीर साहब जिन्होंने कहा कि चैलेंज देने वाला उससे बड़ा बदबख्त है, अहले बैत का गुस्ताख है, आप मदरसे में जाकर पढ़िए। मैं जिस बारे में गायब को बुरा कह रहा हूँ वो तो हमारा इमाम ही नहीं है। हमारे जो 12वें इमाम थे, इमाम हसन अल अस्करी के साहबजादे इमाम मोहम्मद अल महदी, वो विसाल फरमा चुके हैं। और ये वो नहीं है जो क़यामत से करीब आएंगे। जो क़यामत से करीब आएंगे उनके बारे में हदीस पाक अल्लाह के नबी फरमाते, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न बन जाए जिसका नाम मेरे नाम पर और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा, और जो मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। तो जाहिर सी बात है इमाम हसन अस्करी का नाम अब्दुल्ला नहीं है, यानी वो इमाम महदी जो आने वाले हैं, जिनको खिलाफत आम्मा मिलेगी। चूँकि खिलाफत राशिदा इमाम हसन मुजतबा पर ख़त्म हो चुकी, वही खिलाफत इमाम महदी को हासिल होगी। वो औलिया की इमामत फरमाएंगे, पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम होगा। वो इमाम महदी और हैं। और जो 12वें इमाम जिनको कहा जाता है इमाम हसन अस्करी के साहबजादे, वो विसाल फरमा चुके। और शिया जिसको गायब करते हैं वो कोई और फराडिया है, वो इमाम नहीं है। इन 12 इमामों की और जुमला सादात की, गौसे पाक की, गरीब नवाज की, तमाम औलिया अल्लाह की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका वसीला दुआओं में लेते हैं। तुम जिसको चाहते हो खारजी, नासबी, ये वो बोल दे तो कुछ शर्म करो। अब दूसरी बात, कहा कि आपने बनारस की तकरीर में बाकिर का मतलब ये कहा और जाफ़र का मतलब ये कहा और आपने तौहीन कर दी। इस तरीके की बातें मेरे ताल्लुक़ से उठाई जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बना देखिए, मैंने ये कहा कि जो लोग हज़रत अमीर मुआविया के नाम को लेकर भौंकते हैं कि उनके नाम का एक माना ऐसा है, तो किसी नाम का अगर एक माना बुरा हो और कई माने अच्छे हों तो उस नाम को बदला नहीं जाएगा। अगर ऐसा है तो आप लुगत उठाकर देखो, डिक्शनरी उठाकर देखो। अल बाकिर का माना गायों का रेवड़ है, अल जाफ़र का माना नदी, दरिया और दूध देने वाली ऊँटनी है, अब्बास का माना बुरा मुंह बनाने वाला है। तो मैंने ये बताया कि अगरचे इनके एक एक माना ऐसे लेकिन दूसरे नाम अच्छे हैं। तो मैंने आखिर में क्या कहा मालूम उस वक्त, क्या किसी पागल के कहने से इन बुज़ुर्गों का नाम बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। इतना भी समझ में नहीं आता है तौहीन क्या है, तकज़ीब क्या है। 12वें की तौहीन कर दी, 12वें की तौहीन। अबे जाहिलों, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबी होने का रद्द किया। अब कोई उस झूठे नबी का रद्द करे तो कोई कह सकता है कि इसने नबी का रद्द किया। नबी का रद्द नहीं किया, झूठे नबी का रद्द किया। तो झूठे इमामों का रद्द, झूठे सूफियों का रद्द, झूठे कलंदरों का रद्द हमेशा होता रहेगा और जो सच्चा है उसकी पैरवी की जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा की कसम 13 तारीख़ को बहुत धांधली की गई, बहुत मक्कारियाँ की गई, बहुत अय्यारियाँ की गई। मैंने जब 12 को वीडियो डाल दिया था और मैं चुपचाप बैठा था तो कौम मुझे मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन, हज़रत जाइए जाइए जाइए। और जब मैं गया, मैं डरा नहीं, दबका नहीं। वो चारों कुत्तों के झुंड में, उस मजमए कुफ़ार में, उस मजमए अशरार में, उस मजमए बदकार में, उस मजमए फुज्जार में रज़ा का ये शेर धाड़ते हुए कहता है कि हटा कचरा, हटा मुनाजरा कार। कहीं लचक देखी? लचक आती नहीं हमारे अंदर। बहुत बातें की लोगों ने, कुछ मौलवियों ने जल्दी जल्दी में मजमून लिख मारा, हालांकि बहुत सौ ने रुजू कर लिया। मैं एक बात बता दूं, हो सकता है ये लाइन आपका पेशा हो। न दुआ तावीज़ करता हूं मैं, न पीरी मुरीदी करता हूं, न अब मैंने तो खुद ही तकरीर 3 महीना पहले बंद की। बाबा कह रहा है इसको प्रोग्राम में मत बुलाओ। अरे बबुआ, ये मेरा ज़रिया मुआश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबार करता हूँ, मज़ीद कारोबार की तौसी के लिए मैंने प्रोग्राम बंद किया और अपने तौर पर जो दीन व सुन्नियत का काम है अपने इलाके में करता हूँ। ये मेरा घर है कसरे अबू हनीफ़ा। जिसको मुलाकात करनी हो आए, सवाल पूछे, मसाइल हल करे, कोई एतराज़ हो वो लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रात में मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और खानका बनाना है, दीन व सुन्नियत का काम करना है। और अहबाब अहले सुन्नत से, मुखलसीन से, मुहिब्बीन से मैं हमेशा गुजारिश करता रहता हूँ, आप हजरात खानका का ख्याल किया करें।
ये मेरा पेशा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उसको प्रोग्राम में मत बुलाना, बिल्कुल मत बुलाना। खुदा के लिए मुझे प्रोग्राम में मत बुलाओ। मैं क्या बताऊं आपको, 3 साल हो गए लोग ट्राई कर रहे हैं, हज़रत एक तारीख दीजिए, मैं जाता नहीं हूं। तुमने मुझे इसका भूखा समझ रखा है। वो टुच्चे मौलवी साहिबान को भी मैं कह रहा हूं, जिनका ये पेशा है, इसी में रातों दिन रहते हैं, जो ओढ़ना बिछौना है इनका, वो मुझे अपनी तरह न समझे। बिहम्दिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फ़कीर को अल्लाह ताला ने इस हैसियत का आदमी बनाया है कि ये कभी मेरा ज़रिया माश नहीं रहा है। मैं तो नजराने तक देखता नहीं हूँ। खैर, अब दूसरी बात कि जब मैंने 12 को कह दिया था तो 13 को मेरा जाना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गया। क्यों गया? अवाम ने मैसेज किया, तो जैसे मुझे मैसेज कर रहे थे, मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, मेरे अहबाब को कर रहे थे। अल्लाह ने आपको अक्लें दी है, एक काम करो, नल्ला यारी को, बबुआ को, कान साफ़ करने वाले हैदराबाद के आवारा नजिस कुत्ते को, वो बहराइच के खिंजीर को, वो नशा करने वाला पता नहीं कहाँ का, लखनऊ का, कहता उसको उर्दू नहीं आती मुझे, और अल्लाह यारी कह रहा हमें तो उसकी उर्दू बेहतरीन लगती है। जाके खुद ही सुन लो उस दिन के लाइव के अंदर। बहरहाल इन सब को फ़ोन करो। बोला ये जो 13 तारीख़ का मुनाजरा है, ये बात गौर से सुनने की है। इसको अल्लाह ताला ने तय किया था क्या कि अगर इस तारीख़ को नहीं हुआ तो कभी हो ही नहीं सकता? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान था? नहीं। कि अहलुल बैत का फरमान था? नहीं, कुछ भी नहीं। ये हसन अल्लाह यारी ने तारीख़ दी थी, और हुआ यूँ था कि जब सारे मामलात तय होंगे तब 13 को मुनाजरा होगा। मामलात तो तय हुए ही नहीं, मेरी शराइत पर तो आप एग्री हुए नहीं। फिर मैंने शराइत भी मनसूख की कि सिर्फ एक बात पर मुनाजरा करो कि तुम और मैं, लिंक चाहे तेरी चाहे मेरी, हम दोनों बैठकर डिबेट करेंगे ईमान शेखैन पर, नाम के साथ काफिर साबित कर, नाम के साथ जन्नती साबित करता हूँ। एग्री नहीं हुआ तो अब एक काम करो, जो मेरी शिकस्त का ऐलान कर रहा है, छोटे छोटे क्लिप्स बना के डाल रहा है, तस्वीर बिगाड़ रहे हैं, कितने टुच्चे लोग हैं ये, कितने गिरे हुए लोग हैं। मुझे अफसोस होता है इन लोगों पर कि इस तरह की हरकतों से क्या होने जाने वाला मुझे समझ में ये नहीं आता। बहुत ही भोंडी हरकत कि मुझे कभी कभी इस पर हंसी आती है। ये देखिए, अब ये अल्लाह यारी का ऑपरेटर है, क्या होगा इससे? कुछ होने वाला है? इतना समझ जाओ कि 1 मिनट में जो है ना चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर कहता हूँ। और सुनो, 12 का मेरा 12 का वीडियो ज़रूर देखना। मैंने उसमें ये कसम नहीं खाई कि मैं 13 को मुनाजरा करूँगा। जब वो कहेंगे तब करूँगा, ये कहा था। करना मुझे ही है, मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा। तुझे और कोई हिंदुस्तान का आलिम मुंह लगाने वाला नहीं है। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हसन अल्लाह यारी को, बबुआ को, उसकी पूरी टीम को, तमाम राफजियों को, खुले छुपे, हरे नीले काले पीले जितने हैं, सबको मैसेज करो कि हसन अल्लाह यारी, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, वो फाहिशा का लड़का, वो जानिया का बेटा, खुदा की कसम जहर का प्याला पी लेगा, तख्ते दार पे लटक जाएगा, गार में छुप जाएगा। वो मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता है, उसमें दम ही नहीं है मुझसे। अरे वो मुनाजरा न करने के लिए तो इतने बहाने कर रहा था, इतनी चालें चल रहा था। अगर दम है तो अल्लाह यारी को राजी करो। अब सिर्फ लिंक मेरी होगी, लिंक मेरी होगी। तू वहां से मेरे साथ लाइव पर है, बड़े बड़े कैमरे लगा कि अगर मैंने डिस्कनेक्ट किया, मैंने लॉक किया, मैंने म्यूट किया, मेरी शिकस्त का ऐलान करना, मेरी शिकस्त का ऐलान करना तू। जी हाँ, लिंक मेरी होगी। बोल अल्लाह यारी राजी है मुझसे मुनाजरे के लिए? तू नहीं करेगा मुझसे मुनाजरा, तू साबित ही नहीं कर सकता है। तू जिस तरह की दलीलें लाता है कुफ्र शेखैन पर कि ये फला काम कुफ्र है और उन्होंने किया उस वजह से काफिर है, ऐसे भी अगर एक मरतबा बोलता तो समझ में आता कि भाई फला काम कुफ्र है, ये काम करने की सबब उन पर हुक्म कुफ्र लगता है, तो दलील देने वाला दूसरे अंदाज में दलील देगा कि जिसे तुम कुफ्र कह रहे हो वो तो इस्लाम है, वो तो सुन्नियत है, वो तो दीन है, वो तो हुक्म खुदा व रसूल है। लेकिन डायरेक्ट कहता अबू बकर उमर काफिर है, और कहता नहीं, मैं नहीं जानता नामजद क्या होता, मैं नाम के साथ काफिर साबित नहीं करूंगा। यहीं से अक्लमंदों को समझना चाहिए, दावा कुछ है, दलील कुछ है। दावे और दलील में कोई मुताबिकत नहीं है। लाओ इसको पकड़ के, लाओ इसको घेर कर। कलीम हनफी बैठा हुआ मुनाजरे के लिए, कहीं नहीं भागा। लेकिन अब लिंक मेरी, मुनाजिर हसन अल्लाह यारी, मुनाजिर मैं, ठीक है। अब बाकायदा दोनों 15-15 मिनट के वक्फे में बात करेंगे,
तू दलीलें देगा कुफ्रे शैखैन पर, मैं दलील दूंगा इस्लाम शैखैन पर। अब बहाने करेगा नहीं, अब वो टाइम गुजर चुका, वो वक्त गुजर चुका, जितनी मोहलत देनी थी दी, अब मैं मुनाजरा नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा फ़र्ज़ है ना उसको घेर कर लाना, उसको उसके ऑपरेटर को मैसेज पे मैसेज करो, कॉल पे कॉल करो, उसकी ज़िंदगी हराम करो, उसको लाओ घेर घार के, कलीम हनफी से मुनाजरा करे। बबवा को पकड़ो, कान साफ करने वाले को पकड़ो, वो चरसी को पकड़ो, वो कौन सा बेंगलोर का गदीरी है उसको पकड़ो, वो मुसल्ले वाला कौन सा है हुबली का उसको पकड़ो, और जितने भी आते गए जाते गए आते गए जाते गए, ये सारी कुत्तों की टीम को पकड़ो कि हसन अल्लाह यारी को राज़ी करे कलीम हनफी से मुनाजरे के लिए। हसन अल्लाह यारी मर जाएगा, कलीम हनफी से मुनाजरा नहीं करेगा। 13 की रात क़यामत की रात थी जो उसकी गुजर गई, अब वो हिम्मत नहीं करेगा मुनाजरे की, उसको मालूम है मुनाजरा न करने में भलाई है। और सुन, टाइम की कैद नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं जिंदा हूं, तेरा मूड करे बोल देना, 2 दिन पहले बोलना कि मुफ्ती कलीम हनफी मैं तुमसे मुनाजरे के लिए तैयार हूं, मैं कुफ्रे शैखैन पर नामज़द दलीलें दूंगा कि अबू बकर उमर काफिर है, तुम नामज़द जन्नती साबित करो, लिंक तुम्हारी होगी। सिर्फ 2 दिन पहले बोल। वीडियोबाजी, तस्वीरें बिगाड़ना, ये बीच बीच के जो है बरसाती मेंढक टर 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 करने वाले, बरसात के बाद इनका नामो निशान नहीं रहेगा। इन मौसमी मेंढकों को हम तवज्जो नहीं देंगे। कितनी वीडियो बाबा डाल रहा है, वो कान साफ करने वाला डाल रहा है, कौन कौन डाल रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये चाहते हैं कि हमारी लिंक आम हो, हमारा नाम लिया जाए ताकि लोग हमको ज़्यादा देखेंगे। ये उस बेशरम कबीले के लोग हैं कि जिनके यहाँ बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, यानी बदनाम होकर भी तो नाम होता है, ऐसे ही नाम हासिल कर लेंगे। अबे इबलीस के कबीले के लोग, तुमको मतलब बदनामी वाली शोहरत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी बदनामी से महफूज रखे। जो इज़्ज़तें अता फरमाए अपने महबूब साहबा व अहले बैत के तुफ़ैल, बरकतों वाली इज़्ज़त अता फरमाए। हसन अल्लाह यारी मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता है। बहुत लेट समझ में आएगा आपको, हक़ाइक़ समझ में आएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। और शर्तें गलत नहीं है, शर्तें मुनाजरे में रीढ़ की हड्डी है। जब इतनी कड़ी शर्तों के बाद इतने तमाशे हुए, म्यूट किया गया, स्किप किया गया, वेटिंग रूम के अंदर से आउट किया गया, लॉक किया गया, सोचो अगर बग़ैर शर्तों के जाता तो क्या होता। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने 2 ही मिनट में उस पूरी जमात खुबसा को जलील व खार कर दिया। कितनी मीम्स बन रही, इंस्टा वगैरह पे चले जाइए, लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और लोग क्या क्या कमेंट पढ़ रहे हैं। मैं असल में मेरी आईडी पे 1-2 कमेंट पढ़ता हूँ तो नर्वस होता हूँ। तो एक हज़रत ने कहा 1-2 कमेंट में आप इतने नर्वस हो रहे हैं, बाबा और नजीसुल आयन और वो कान साफ़ करने वाला अगर कमेंट पढ़ ले तो उनको तो दुनिया से कूच कर जाना चाहिए। लोग इतना जलील कर रहे हैं कमेंट में। और जिन लोगों ने बेसोचे समझे हक़ाइक़ को गहराई से जाने पहचाने कमेंट किया, खुदारा वो ज़रा सोचें कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। फासिक की ख़बर पे तहक़ीक़ करने का हुक्म है और मोमिन से बदगुमानी जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात कि मैं कहीं डरा नहीं, कहीं भागा नहीं, कुछ हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मकाम पर बैठा हुआ हूँ और सुकून व इत्मीनान के साथ बैठा हुआ हूँ। उस दिन भी मैं गया था और मैं मुनाजरा, मैंने जाते ही कहा मुनाजरा कर, लेकिन चालें चली गई, मकारियाँ की गई और तक़ैया किया गया। तक़ैया करना, झूठ बोलना इनके मज़हब में इबादत है। और ये डिजिटल तक़ैया था, ये ऑनलाइन तक़ैया था, समझे। और वो उन लोगों ने अपना मकर दिखाया। अल्लाह ताला इनके शर से, इनके फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। मेरी गुजारिश है अहबाब से कि मेरा व्हाट्सअप चैनल है सुन्नी जमीयतुल अहनाफ के नाम से। बहुत इजी है, आपको व्हाट्सअप में जाना है। आप जो भी बिज़नेस व्हाट्सअप हो, कॉमन व्हाट्सअप है, उसमें एक अपडेट्स आता है। देखिए अपडेट्स में कैमरे के बाजू में ऊपर ये सर्च का बटन आता है। इसमें सिर्फ आप सुन्नी लिखेंगे तो नीचे सुन्नी जमीयतुल अहनाफ लिख कर आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, फॉलो कीजिए, उसकी लिंक को सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। अगर ये नल्ला यारी हमसे मुनाजरा नहीं करता है, ये बाजारू औरत का बेटा, तो इसकी जो दलीलें हैं कुफ्र शैखैन पर वो हम वीडियो दिखाकर फिर उसका रद्द करेंगे और बताएंगे हकीकत क्या है, किसकी तसनीफ़ है, किसके नाम से दिखाता है, इबारत क्या है, तर्जमा क्या करता है, मफ़हूम क्या है, बताता क्या है। सारी इसकी कलई इंशाअल्लाह खुलेगी और दिफाए सहाबा का ये काम इंशाअल्लाह हमारे चैनल
से चलता रहेगा और तमाम फ़िरक़ाए बातिला का रद्द होता रहेगा। आप चैनल से जुड़िए, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर भी फॉलो कीजिए और इंशाअल्लाह दीन सुन्नियत का ये काम होता रहेगा। मेरे हक़ में दुआ फरमाइए। मैं भी आप हज़रात के हक़ में दुआ कर रहा हूँ। इस सिलसिले का ये मेरा आखिरी वीडियो है। मैं वीडियो अब भी नहीं बनाता। मैंने पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़े किया और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है बार बार वीडियो पर आकर बयान देने से। लेकिन मैंने देखा 13 तारीख़ के बाद सुबह में कुछ मौलवियों के आर्टिकल, मज़मून लंबे लंबे, फिर जब हमने बात की और हक़ाइक़ बताया तो कुछ ने रुजू भी कर लिया और बहुत सौ से मेरा राब्ता नहीं हो पाया। आवाम ने इन लोगों की बातें सुनकर, इनके मैसेजेस वगैरह देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। तो मैंने कहा चलिए एक आखिरी मर्तबा मैं वीडियो पर आकर हक़ाइक़ बताता हूँ। अब वीडियो तभी बनेगी जब हसन अल्लाह यारी कहेगा कि मैं मुफ्ती कलीम हनफी से मुनाजरे के लिए उनके लिंक पर तैयार हूँ, तभी मैं वीडियो पे आऊँगा और इससे मेरी डिबेट होगी। और बीच में कोई कितना उछले, कितना ही फुदके, कितना ही नाचे, कैसा ही हग हग के पूरा मोहल्ला गंदा कर दे, उसको मुंह नहीं लगाया जाएगा, जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब की तवक्को हमसे मत रखिए। तुम्हारी हैसियत हमारे निगाह में इस तरह है, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आज की इस गुफ्तगू में मुमकिन है कोई बात ऐसी निकल गई हो। देखो, बहुत मरतबा बोलने में मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे हो जाती है। जैसे 15 जून को मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली सैयदना इमाम हज़रत उस्मान गनी के हवाले से। तो गदीर के मुताल्लिक़ बयान करते हुए मैंने कहा कि जब सहाबा एक जगह से आए हुजूर की बारगाह में तो हज़रत अली के लिए उनके दिलों में कुछ आपसी बुग़्ज़ो कीना था। ये अल्फाज मेरी ज़बान से निकले और ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ है कि वह अहले हक़ को रुजू की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता। बातिल लोग डट जाते हैं, अपने कुफ्र को भी इस्लाम साबित करने पे तुलते हैं। जैसे ही कालिम ने मुझे कहा, हज़रत आप बोलना ये चाहते थे कि सहाबा को हज़रत अली से शिकायत थी जो हुजूर ने दूर कर दी, लेकिन आपने बुग़्ज़ो कीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा जी हाँ, सहाबा से तो ख़ता इज्तिहादी होती है, बुग़्ज़ो कीने से तो वो पाक हस्तियाँ, उनके दिलों में बुग़्ज़ो कीने की गुंजाइश नहीं है। वो लफ्ज़ मेरे निकले, मैं उससे रुजू करता हूँ। और कभी ज़िंदगी में इस तरह मुझसे कोई बात निकल गई हो जिससे मेरे दीन व ईमान पर सुन्नियत पे हर्फ आता हो, मैं अल्लाह ताला के हुजूर मुआफ़ी चाहता हूँ और अपने तमाम ऐसे अल्फाज से रुजू करता हूँ। मौला ताला हमें हक़ बोलने, हक़ पर कायम रहने, हक़ पर डटे रहने, हक़ पर हमें मौत अता फ़रमाए और हम सब को अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत पे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।